माय स्वीट होम के पार्ट 3 के अंदर तुम लोगों को स्वागत है भाई लोग। तुम लोग को याद ही होगा पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारी जब गोल्डन हेयर वाली लौंडिया रात को नीचे आती है तब वो नोटिस करती है कि हमारा लौंडा अपनी लैंड लेडी के घर के सामने कुछ अश्लील हरकतों वाली चीजें कर रहा है। एंड हमारी लौंडे ये देखकर सोचती है कि आखिर ये लौंडा कर क्या रहा है यहाँ पर। देन हम देखते हैं हमारी लौंडिया हमारे एमसी को थोड़ा डिस्टर्ब करती है जिससे हमारा एमसी डर कर भाग जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो एमसी है वो ये सारी चीजें सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। देन हम देखते हैं हमारे जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया है वो बाहर निकल जाती है, मतलब कुछ लौंडों को हंट करने निकल जाती है, बट उसे इस पूरे सिटी के अंदर कोई भी अच्छा लौंडा मिलता ही नहीं है। एंड हमारी लौंडिया थक हार कर जब घर में आती है तब वो हमारे लौंडे को देख लेती है एंड हमारे लौंडे के रूम पर वो जाकर बोलती है क्या हम थोड़ी देर के लिए बातचीत कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे इन लौंडों के बीच में आई मीन हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडा एंड हमारे एमसी के बीच में काम धाम शुरू हो जाते हैं और पता नहीं क्यों बट ये लोग लिविंग रूम पर करते हैं जिससे हमारी जो लैंड लेडी है वो भी इन लोगों को करते हुए देख लेती है। एंड वो हमारी सोच में पड़ जाती है कि आखिर हमारे लौंडे ने हमारे उस लौंडे के साथ क्यों। जहां पर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो पिछला वाला पार्ट है वहां पर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है एंड हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया है वो नीचे आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर बोलती है कि तुम्हारा नींद अच्छे से हुआ ना। एंड ये देखकर जो सिचुएशन था वो थोड़ा ऑकवर्ड क्रिएट हो गया था एंड वहीं पर हमने जो पिछला वाला पार्ट है वो एंड किया था। तो यहाँ से हम न्यू पार्ट एंड न्यू स्टोरी शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी पार्ट 2 की रीकैप। अगर तुम इस सीरीज के अंदर नए हो तो मैं तुम लोगों के लिए बता दूं, तुम लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर माय स्वीट होम नाम के प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हो जहां पर मैंने इस सारी की सारी प्लेलिस्ट के वीडियोस को अच्छी तरीके से लाइन अप करके रखा है। तुम लोग इजीली जाकर वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब तुम लोग काफी ज्यादा कम करते हो। बाय द वे मेरा नाम है शुभम एंड आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। चलो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है। लोग देखते हैं हमारी जो व्हाइट हेयर वाली बैडी है वो हमारे नीचे खाने पीने के लिए आती है एंड वो आकर हमारे लौंडे की तरफ कुछ वैसे वैसे नजरों से देखते हुए बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना जुनशो। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो इस बात के रिप्लाई में बोलता है कि हाँ मैं काफी अच्छी तरीके से सोया लास्ट नाइट पर। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली बहन है वो बोलती है कि हाँ तुम लोग काफी इतनी क्लोज आ गए बे। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा थोड़े भद्र मानुष वाले बातचीत करते हुए बोलता है अरे हम लोग तो इसके बाद से एक ही घर के अंदर रहने वाले हैं ना, तो मुझे लगा कि अच्छा खासा बर्ताव रखना चाहिए। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो व्हाइट हेयर वाली बैडी थी वो हमारे जुनशो की तरफ देखते हुए बोलती है जुनशो क्या आज तुम जल्दी जल्दी स्कूल जाने वाले हो। ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा है वो रिप्लाई देता है कि हाँ आज मैं जल्दी जल्दी जाने वाला हूँ। ये बात सुनकर हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया थी वो भी बोलती है तो मेरा भी आज जल्दी से काम है तो मैं एक साथ क्यों ना हम लोग चले। ये बात सुनकर हमारा जो जुनशो है वो बोलता है हाँ फिर ठीक है चलो। एंड ये सारी बातचीत देखकर भी हमारी जो बहन है वो काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो ना तीखी नजरों से हमारे लौंडों की तरफ देख रहा है, मतलब उसे कुछ शक वगैरह हो रहा है हमारे लौंडे के ऊपर। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है हमारा जो लौंडा है और हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया है वो दोनों ही हाथ पकड़ के रास्ते पर चल रहे हैं। एंड हमारी जो लौंडे है वो हमारे एमसी से पूछता है तो हम कहाँ जा रहे हैं। ये बात सुनकर हमारा जो एमसी है वो रिप्लाई देता है कि आर बिल्डिंग के अंदर मेरा एक लेक्चर वगैरह है तो हम वहीं पर जाने। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंडिया थी जिसको हमारा लौंडा पसंद करता था। पिछले पार्ट के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही छोटे टाइम के लिए आई थी बट आई थी। वो लौंडिया हमारे लौंडे के सामने आ जाती है एंड हमारी इस ब्लैक हेयर वाली लौंडिया को देखकर हमारा जो एमसी है वो उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया को दूर फेंक देता है एंड बोलता है अरे जी हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड क्योंकि हमारी इस ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया को दूर फेंक दिया है तो ये देखकर हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया है वो सोचती है कि भाई आखिर क्या है इसके साथ, इसने मुझे दूर क्यों हटा दिया। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंडिया है वो भी हमारे एमसी को हाई वगैरह बोलती है। एंड ये देखकर हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया है वो सोचती है तो मुझे देखकर लग रहा है कि इस लौंडिया को हमारा एमसी क्रश करता है, आई मीन इस लौंडिया के ऊपर हमारे एमसी का क्रश है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन यहाँ पर हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंडिया है वो बोल रही होती है कि जरूर तुम क्लास के लिए जा रहे होगे, क्लास के लिए गुड लक। एंड ये बात सुनकर हमारा एमसी भी थैंक्स वगैरह बोलता है। उसके बाद वो ब्लैक हेयर वाली लौंडिया चली जाती है। तभी हम देखते हैं हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया है वो हमारे एमसी को थोड़ा टीज करते हुए बोल दिया क्यों क्यों क्या तुमसे पसंद करते हो। एंड इसी के बाद दोस्तों हमारे सामने सीन चेंज होता है एंड ये वाला सीन काफी ज्यादा क्रेजी है। मैं तुमको दिखा तो नहीं सकता बट मैं बता रहा हूँ तुम लोग समझ लो। हमारी जो लैंड लेडी है वो हमारी एक चीज लेके आई है जो लौंडो के पास पैदाइशी होता है बट लौंडे के पास नहीं होता और उस चीज के लिए हमारी लौंडे उसे प्लास्टिक की खरीदते हैं। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी लैंड लेडी प्लास्टिक की डीआई समझ जाओ उसके बाद क्या आने वाला है वो खरीद के लेके आई है। एंड हमारी लैंड लेडी
लेडी अपनी हवस को मिटाना चाहती है इस चीज से। तो इसी के बाद हमें हमारे लैंड लेडी के कुछ टॉय लेके वो वाले पैनल्स दिखाए जाते हैं। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं ऑलमोस्ट रात का सीन, जहां पर हमारी जो लॉन्डिया है, ब्लॉन्ड हेयर वाली लॉन्डिया, एंड जो हमारा एमसी है वो दोनों स्कूल के अंदर चालू हो चुके हैं। एंड इसके बाद हमें इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत सीन्स दिखाई जाती हैं। बाय द वे थोड़ी बहुत बातचीत थी हमारे एमसी और ब्लॉन्ड हेयर वाली लॉन्डिया के वो वाले सीन्स के अंदर, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड आगे स्टोरी में रोल प्ले भी नहीं करेगा, तो इसलिए हम स्किप मारेंगे। एंड हम देखते हैं इन लोगों के वो सभी सीन्स के बाद जहां पर हमारा एमसी घर में आ चुका है एंड हमारी जो बहन है वो फिर से हमारे लॉन्डे के ऊपर शक कर रही है, एकदम डिटेक्टिव वाली शक। एंड हमारी बहन आते हुए ही बोलती है कि आखिर क्या बात है, आखिर तुम आजकल इतनी ज्यादा देर करके क्यों घर में आ रहे हो। एंड ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है कि मैं उन्हीं के साथ थी, एंड उन्हीं मतलब वही ब्लॉन्ड हेयर वाली लॉन्डिया के बारे में हमारा एमसी बात कर रहा है। एंड हमारी एमसी की ये बात सुनकर हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली सिस्टर है वो बोलती है कि हाँ तुम्हारी बातचीत मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। एंड तभी हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी भी यहाँ पर आ जाती है एंड लैंड लेडी आते ही बोलती है कि गाइस तुम लोगों को मैं बता दूं कि हमारी जो एक घर के अंदर एक और न्यू टेंट आने वाली है। एंड दोस्तों मैं यहाँ पर हमारे गूगल चचा की मदद से पता करने में सफल हो पाया कि टेंट का मतलब यहाँ पर अगर कोई किसी घर पर रेंट पे रह रहा है ना तो भाड़ेदार उसे ही टेंट बोलते हैं। आई मीन टेंट का मतलब तो यही निकल रहा है यहाँ पर। आई मीन सीधा सीधा कोई और रहने के लिए आ रहा है ये ना बोलकर, पता नहीं क्यों ये लोग इतने कठोर कठोर शब्द यूज करते हैं। आई मीन मैंने अपने जिंदगी में कभी टेंट नाम का शब्द सुना ही नहीं था। अगर तुम में से किसी ने सुना था एंड इसका मीनिंग भी पता था तुम लोग मुझे कमेंट से बता सकते हो। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो काफी बढ़िया बात है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो लैंड लेडी है वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये बात पता है एंड आओ एंड नहा वहा लो और खाना वाना खा लो। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी जो लौंडा है वो अपने बिस्तर के अंदर लेटा हुआ है एंड लेटे लेटे सोच रहा था कि मैंने मिंजी के साथ फिर से कर लिया। मिंजी मतलब वही ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया। उसी के बाद हमारा लौंडा लेटे लेटे कुछ अश्लील बातें सोचने लगता है। हमारा लौंडा सोचता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ हमारी मिंजी के साथ वो सारी चीजें करने के बाद, क्या मिंजी भी इतनी ज्यादा खुश होगी एंड क्या मैं हमारे मिंजी के अलावा और किसी लौंडिया के साथ करते करते भी इतना ही ज्यादा खुश हो पाऊंगा। आई मीन पता नहीं क्यों बट हमारा लौंडा बहुत ही ज्यादा थॉट्स अपने माइंड के अंदर ला रहा है। एंड ये सारे सीन्स के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा लिटरली सो चुका है। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी जो सिस्टर है वो कुछ पढ़ाई वगैरह कर रही है एंड आई डोंट नो व्हाई हमारी जो सिस्टर है वो नेकेड पढ़ाई मतलब क्या बोलूं मैं इस पे भाई, मैं इस पे क्या बोलूं। लिटरली हमारी जो सिस्टर है उसके ऊपर कुछ नहीं पहने हुए हैं एंड नीचे बस एक समझ सकते हो ना हॉट पैंट वगैरह या फिर क्या बोलते हैं उसे वो है। एंड मैं तुमको कैसे ये सारे पैनल्स दिखाऊं मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि ये लॉन्डिया टॉपलेस होकर ही पूरे समझ सकते हो ना पूरे घर में घूमेगी एंड थोड़ी बहुत स्टोरी में भी अभी इंपॉर्टेंस डालेगी, वो तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारी जो वो शॉर्ट हेयर वाली सिस्टर थी वो बोलती है कि मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद थोड़ी उबासियां लेते हुए बोलते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आखिर इतना ज्यादा क्यों मेहनत कर रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जिस यूनिवर्सिटी में हमारा एमसी भी जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लॉन्डिया और भी सोचती है कि वो काफी ज्यादा फुलिश एंड काफी ज्यादा इडियट है तो मुझे ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा एंड उसे संभालना पड़ेगा। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लॉन्डिया उठती है एंड वो उठकर बोलती है कि मैं काफी ज्यादा भूखी हूँ, मुझे मॉम को कुछ खाने पीने के लिए बोलना चाहिए। एंड लिटरली हमारी ये लॉन्डिया नेकेड ही चली जाती है हमारे एमसी के, आई मीन एमसी के तो नहीं, हमारी लैंड लेडी के पास। एंड हमारी लैंड लेडी पीछे वहां पर खाना बना रही थी एंड हमारी लॉन्डिया आकर हमारी लैंड लेडी को पीछे से पकड़ लेती है जिससे हमारी जो लैंड लेडी है वो काफी ज्यादा डर जाती है। एंड ये देखकर हमारी जो लैंड लेडी है वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है हमारी लॉन्डिया के ऊपर। एंड बाय द वे मैं तुम लोग को यहाँ पर बहुत सारे पैनल्स नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं क्या करूँ यार, यहाँ पर ये लॉन्डिया नेकेड घूम रही है, मेरी क्या गलती इसमें। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारी जो वो सिस्टर थी वो बोलती है कि अरे आखिर आप इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो मॉम। ये बात सुनकर हमारी जो लैंड लेडी थी वो रिप्लाई देती है कि जी अगर तुम ऐसे ऐसे कपड़े ना पहनकर क्यों घूम रहे हो, थोड़े कपड़े वपड़े तो पहन लो। ये बात सुनकर हमारी जो सिस्टर थी वो बोलती है कि हाँ मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, आप मुझे खाना वरना दो। बाय द वे ये सारी बात सुनकर हमारी जो लैंड लेडी है वो बोलती है कि हम लोग यहाँ पर और भी ज्यादा लोगों को रेंट पर रहने के लिए ला रहे हैं तो आखिर तुम क्यों ऐसे घूम रहे हो। एंड ये बात सुनकर हमारी जो सिस्टर थी वो बोलती है कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर तो बस ऊनी ही है, ऊनी मतलब हमारी ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लैंड लेडी है वो बोलती है क्या है तुम क्या बात कर रहे हो, हमारा जूनसो भी तो है ना। ये बात सुनकर हमारी जो सिस्टर है वो बोलती है कि मैंने ऑलरेडी उसे सारी की सारी चीजें दिखा दी है एंड उस लौंडे ने कुछ भी नहीं किया है तो आई डोंट थिंक मुझे उससे कुछ दिक्कत वगैरह है। एंड ये बात सुनकर हमारी लैंड लेडी के रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं, आई मीन लिटरली तुम्हारा रिएक्शन भी ऐसा ही होगा अगर तुम सुनोगे कि तुम्हारी बेटी ने किसी और को सारी की सारी चीजें दिखा दी है।
आई मीन व्हाट द हेक, मैं क्या बातें कर रहा हूँ मुझे खुद भी पता नहीं। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हमारी लैंडलेडी भी ये सारी बातें ही बोलती है। हमारी लैंडलेडी बोलते हैं छोड़ो अभी ये सारी बातें एंड थोड़े कपड़े वगैरह पहन लो यार जाकर। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो क्या बोलते हैं उसे बहन थी या फिर सिस्टर थी, वो पूछती है कि क्या जो न्यू बंदा आने वाला है वो भी क्या एक लड़का है या फिर लड़की है। ये बात सुनकर हमारी जो लैंडलेडी है वो बोलती है कि नहीं, मैंने तो सुना है कि मतलब वो जब फोन में बात कर रही थी तब मुझे आवाज तो एक लड़की की आई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक लड़की ही होगी। एंड ये बात सुनकर हमारी जो बहन है वो और भी ज्यादा खुशी हो जाती है। वो बोलते हैं कि अरे यार फिर तो बढ़िया बात है, अभी तो मैं फिर से और भी ज्यादा घूम पाऊंगी घर पर क्योंकि लड़के होंगे ही नहीं ना। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लैंडलेडी है वो फिर से चिल्लाने लगती है हमारी लौंडिया के ऊपर। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है मोस्ट प्रोबेबली हमारे लौंडे का रूम, जहां पर हमारा एमसी एंड हमारी सिस्टर जिया दोनों मिलकर क्या बोलते हैं उसे गेम वगैरह खेल रहे हैं, जहां पर हमारी जो जिया है वो जीत जाती है एंड वो बोलती है ओपा चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे हरा ही नहीं पाओगे। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा डिसअपॉइंट होता है जैसा कुछ गेम के बाद हारने के बाद होता है। एंड ये के बाद हमारे जो सिस्टर है वो बोलते हैं तो जाओ मेरे रूम को क्लीन कर दो, तुम हार गई इस वजह से। उसके बाद हम देखते हैं इन लोग ये सारी बातों के बीच में कुछ बेल वगैरह बजती है एंड ये सारी चीजें देखकर वो लोग उस तरफ जाने लगते हैं। एंड हमारा एमसी भी बोलता है कि शायद वो आ चुकी होगी। एंड हमारी जो लैंडलेडी है वो अपने क्या बोलते उसे कॉलिंग बेल पर बोल देती है कि अंदर आ जाओ। एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो बोलता है क्या वो न्यू जो रेंट में आने वाली है वही है। ये बात सुनकर हमारी जो लैंडलेडी है वो बोलते हैं कि हाँ शायद वही होने वाली है, उसने बोला था कि वो आज रात को आएगी। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लौंडिया है वो घुसती है एंड बोलती है कि हेलो एवरीवन, आज से मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ। एंड हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये वही लौंडिया है जिसके ऊपर हमारे एमसी का क्रश है। इसका नाम मोस्ट प्रोबेबली जेयून था, जिसको हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था। आई मीन पिछले पार्ट तो नहीं, पिछले चैप्टर के अंदर देखा था, जहां पर हमारा जो लौंडा है वो उसे कॉलेज के अंदर हाय वगैरह बोल रहा था। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम हमारी लौंडिया के आने के बाद सभी का रिएक्शन देखते हैं। हमारी लौंडिया आकर बोलती है आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये देखकर हमारा जो एमसी है वो काफी ज्यादा हैरान है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। एंड हमारी जो लैंडलेडी वो काफी ज्यादा खुश है, हमारी लौंडिया को वेलकम वगैरह बोल रही है। एंड हमारी जो सिस्टर है वो फिर से काफी ज्यादा सस्पिशियस है, वो बोल रही है ये काफी ज्यादा खूबसूरत तो है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लौंडिया है वो फाइनली हमारे एमसी को भी नोटिस कर लेती है। वो बोलते हैं कि हाँ जुनसो तुम भी यहाँ पर रेंट पर रहते हो क्या। ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा है वो बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पर रेंट पर नहीं रहता, मैं यहाँ पर रहता हूँ। ये बात सुनकर हमारी जो लिटिल सिस्टर है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है। वो सोचती है कि हैं ये लड़की हमारे ओपा को कैसे जानती है, कुछ तो सस्पिशियस वाली बातें हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारे ब्लैक हेयर वाली लौंडे है वो बोलती है अच्छा तो क्या ये तुम्हारा घर है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा हेजिटेट करता है, बोलता है अच्छा इस बारे में। एंड ये सारी बातें बोलते हुए हमारा लौंडा अपने मन के अंदर सोचता है कि अब मैं क्या बोलूं यार इसको, क्योंकि मैं बोल तो नहीं सकता कि ये मेरा घर नहीं है एंड वगैरह वगैरह स्टफ्स, क्योंकि यू नो तुम लोगों को मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था मोस्ट प्रोबेबली कि हमारा जो एमसी का मदर वगैरह है वो उसे 5 या 8 साल के अंदर ही छोड़कर आउट ऑफ कंट्री चले गए थे काम वगैरह के लिए। और हमारा लौंडा लिटरली उस छोटे छोटे एज से ही हमारे इन लोगों के साथ रहते हुए आता है, काइंड ऑफ फैमिली जैसा ही है ये लोग। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हमारी जो लैंडलेडी है वो ये बात सुनकर बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे बच्चे को जानते हो। मतलब हमारी जो लैंडलेडी है वो सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करती है हमारे लौंडे को अपना बेटा वगैरह बोलकर। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी बोलता है कि हाँ हाँ हाँ। ये बात सुनकर हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंडिया है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि अच्छी बात है कि मैं किसी जानने वाले के साथ रह रही हूँ एंड मेरी ध्यान वगैरह रखना। एंड ये सारी बातें बोलते हुए हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंडिया है वो सोच रही होती है कि ये जो लैंडलेडी है ये शायद हमारे जिनसों की मदर होगी, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा यंग लग रही है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लैंडलेडी है वो बोलती है कि अरे जुनसो अगर तुम हमारी लौंडिया को जानते हो तो जाओ उसे घर को चारों तरफ दिखा दो एंड उसका रूम वगैरह भी दिखा दो, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो तो तुम्हारी बात करने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। ये बात सुनकर हमारा जो एमसी है वो भी बोलता है ठीक है फिर। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लौंडिया है वो आगे जाते हुए बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारे घर पर रेंट पर रहने वाली हूँ। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लौंडिया है वो बोलते हैं क्या वो ऊपर है, मतलब मैं जिस घर में रहने वाली हूँ क्या वो घर ऊपर है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी हाँ बोल देता है। जब हमारी लौंडे ऊपर जा रही होती है तब हमारे लौंडे का नजर किसी और जगह पर होता है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि मुझे ऐसी ऐसी जगह पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जगह ही काफी ज्यादा क्रेजी है ना। ओके हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारी जो लौंडिया है और हमारा जो एमसी है वो दोनों ही रूम के बाहर आ चुके हैं, जिस रूम पर हमारी लौंडिया रहने वाली है। हमारा जो एमसी है वो बोलता है तो फिर यह है तुम्हारा रूम एंड ध्यान रखना इस रूम का, एंड मैं यहाँ से जाता हूँ। एंड हमारी रूम को देखकर हमारी जो लौंडिया है वो बोलते हैं कि काफी ज्यादा क्लीन रूम है ये। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हमारा लौंडा फिर से अपने आइकॉनिक पोज पर लेटे हुए सोच रहा होता है कि भाई हमारी जो जियोन है वो आ चुकी है यहाँ पर एक रेंटी के तरह रहने के लिए, एंड ये काफी ज्यादा क्रेजी चीज है। और उसके बाद हम देखते
देखते हैं हमारा लौंडा जब लेटे लेटे ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं धड़ाम से दरवाजा खुलता है एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कौन है भाई, कौन इतनी जल्दी से दरवाजा खोल रहा है यार। तभी हम देखते हैं हमारी जो सिस्टर है वो एकदम सुपर सेन गॉड के लेवल को लेकर आ जाती है एंड बोलती है जुनसो तुम्हारी खैर नहीं। उसी के बाद हमारी ये जो सिस्टर है वो हमारे जुनसो के ऊपर काफी ज्यादा एक जोरदार अटैक करती है एंड हमारे लौंडे को एकदम क्या बोलते उसे चोक देने लगती है एंड वो बोलती है कि आखिर तुम्हारे जैसा एक छिछोरा एंड ठरकी लौंडा कैसे एक इतनी खूबसूरत लड़की को जान सकता है। और उसके बाद हमारी जो सिस्टर है वो और भी बोलती है कि आखिर इन दिनों तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुम काफी ज्यादा डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहे हो। उसी के बाद हमारी लौंडी और भी बोलती है कि आखिर तुम्हारा एंड उस लड़की का रिलेशनशिप क्या है एंड ये सारे बात सुनकर हमारा जो एमसी है वो काफी ज्यादा समझ सकता है ना, क्योंकि हमारा लौंडा उसको चोक कर रहा है तो उसको दर्द वगैरह हो रहा है कि अरे भाई रुक भी जाओ, क्या कर रहे हो तुम, ये हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। ये सारी बातें सुनकर हमारी जो सिस्टर है वो काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो ना शांत हो जाते हो, बोलते कि जैसा मैंने सोचा था। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो बोलते हैं अरे यार हमें छोड़ भी दो यार, मैं मर जाऊंगा। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो सिस्टर है वो फाइनली हमारे लौंडे को छोड़ देती है एंड हमारी जो सिस्टर है वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ इस बार के लिए। ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है क्या सच में। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया रूम से सल्लू भाई जैसे पोज मारते हुए जाते हुए बोलती है हीरा बेटे याद रखना, झूला झूल मगर बाप को मत भूल। एंड क्योंकि हमारा लौंडे को हमारे उस लौंडे यानी मतलब सिस्टर ने काफी ज्यादा क्लोज पकड़ा था तो हमारे लौंडे का नीचे वाला चीज अभी समझ सकते हो ना वो हो गया है। उसी के बाद हम स्टोरी पर वापस आते हैं, हम देखते हैं एक फैमिली फोटो जहां पर हमें हमारे लैंडलेडी, उसके हस्बैंड, हमारी उसकी दोनों बेटियां एंड हमारे एमसी दोनों को दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी इसी फोटो को देखते हुए सोच रही होती है कि जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं एंड काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जिंदगी कट रही है और हमारे घर पर काफी ज्यादा जो लोग हैं वो रेंट पर भी रह रहे हैं, जिससे लाइफ जो है और भी इजी हो चुकी है क्योंकि जो क्या बोलते हैं रेंट से जो मनी आएगा उससे हमारे लौंडे लोग की एक्सपेंसेस वगैरह कवर हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमारी जो लैंडलेडी है वो ये बात बोल रही है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लैंडलेडी है वो बोलते हैं बट फिर भी यार मुझे क्यों इतना ज्यादा सारे की सारी चीजें खाली खाली सा लग रहा है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी बोलते हैं तो फिर क्यों ना कुछ पार्टी वगैरह किया जाए, मतलब वेलकम पार्टी, क्योंकि हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंडे है वो रहने के लिए आई है ना, तो इसी वजह से उसकी वेलकम पार्टी करने की बात कर रही है हमारी लैंडलेडी। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि हमारी मीन जी किसी लौंडे के साथ ग्रैंड मस्ती कर रही है एंड हमारा लौंडा देखता है अरे मीन जी क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तभी हम देखते हैं हमारा जो मीन जी है वो किसी लौंडे के साथ कुछ कर रहा है एंड मतलब वो तो नहीं कर रहा, हम देख पाते हैं कि हमारा जो लौंडा है वो हमारे मीन जी को फोर्स करे जा रहा है कि चलो ना कुछ करते हैं पार्टी शाड़ी एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा जो लौंडा है वो सोचता है क्या ये मीन जी का बॉयफ्रेंड वगैरह है। एंड तभी हम देखते हैं हमारी जब मीन जी हमारे एमसी को नोटिस करती है तो हमारे मीन जी उस लौंडे को दूर फेंकते हुए बोलती है अरे जिनशो तुम आ गए। उसी के बाद हमारा लौंडा हमारी मीन जी को हेलो वगैरह बोलता है एंड हमारी मीन जी भी उसको हाय वगैरह बोलती है एंड हमारे लौंडे को देखकर हमारा जो दूसरा लौंडा था वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो हमारी मीन जी को बोलता है कि अभी मेरा क्लास वगैरह है तो मैं अभी जा रहा हूँ। ये बात सुनकर हमारी जो मीन जी है वो बोलते तो फिर ठीक है जाओ। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा वो जो दूसरा लौंडा था वो हमारे मीन जी के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि आखिर कौन है वो, क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ उसका। एंड तभी हम देखते हैं हमारी मीन जी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है हमारी मीन जी, उसके गोटे तोड़ देती है। आई मीन मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं तुमको इस वाले अटैक के बारे में। वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक इन होल एनिमे और होल मानवा हिस्ट्री, इसके ऊपर और कोई भी ज्यादा पावरफुल अटैक है ऐसा मुझे नहीं लगता। बाय द वे ये सारी कुटाई के बाद हमारी मीन जी वहां से जाने लगती है एंड बोल देगी मुझे परेशान करना बंद करो, मैंने बोला था ना तुमको। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं घर के अंदर का सीन जहां पर हमारी पार्टी चल रही है दोस्तों। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी का एक छोटा सा स्पीच जहां पर हमारी लैंडलेडी बोल रही होती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था बट मैंने ये काफी ज्यादा छोटा मोटा मतलब काफी ज्यादा कम आइटम प्रिपेयर किया है बट एक पार्टी की तरह करने का कोशिश किया है। हमारी जो न्यू टेंट यहाँ पर रहने के लिए आने वाली है उसके खुशी में, आई मीन वेलकम पार्टी की तरह। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लैंडलेडी और भी बोलती है कि अगर किसी भी चीज का कमी हो तो मुझे बताना एंड एंजॉय करो तुम लोग। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग पार्टी वाड़ी आई मीन खाना पीना शुरू कर देते हैं जहां पर हमारा लौंडा एंड हमारी सिस्टर दोनों ही चिकन लेग पीस दबा रहे हैं
एंड हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लॉन्ड है वो हमारे लैंड लेडी को बियर वगैरह सर्व कर रही है एंड हमारी जो लैंड लेडी है वो भी मजे में बियर पी रही है। और ऐसे ही इन लोग के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी ही क्या बोलते हैं उसे पार्टी वाली सीन्स हमें दिखाई जाती है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे समय सीन चेंज होता है जहां पर सारे के सारे लोग खाना पीना खाकर सो चुके हैं एंड हमारी जो लैंड लेडी है वो सारे के सारे टेबल के डिशेस को देखकर सोच रही होती है कि भाई ये काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा कल सुबह को सारी की सारी चीजें क्लीन करने के लिए। अगर मैं बैठूंगी तो आज ही इसीलिए मुझे सारी की सारी चीजों को क्लीन कर रखना पड़ेगा सोने से पहले। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारे लौंडे को हमारा लौंडा सो रहा होता है। उसी के बाद हम देखते हैं दरवाजा खुलता है एंड किसी का हाथ हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये किसका हाथ है वो हम बाद में जानेंगे, बट हमारे सामने अभी सीन चेंज होता है जहां पर हम हमारी लैंड लेडी को देखते हैं जो अपने उसी खाने के डिशेस वगैरह को साफ वगैरह कर रही है एंड साफ करते करते वो अपने सोफे पर जाकर बैठ जाती है एंड सोचती है कि यार सारे के सारे जो बच्चे हैं वो सो चुके होंगे। उसी के बाद सडनली हमारी जो लैंड लेडी है वो अपने ऑर्गेज़म फील करने लगती है। आई मीन यू नो व्हाट आई वांट टू से। एंड ये चीज फील करने के बाद हमारी जो लैंड लेडी है वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये शायद इसी वजह से हो रहा होगा कि क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बियर पी ली एंड इसी वजह से मेरी जो बॉडी हो काफी ज्यादा गर्म हो रही होगी। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लैंड लेडी है वो बोलती है तो मुझे सोने से पहले एक शावर ले लेना चाहिए। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी के कुछ शावर वाले सीन्स जो सिर्फ मैं ही देखूंगा, तुम लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगा दोस्तों। एंड दोस्तों मैं तुम लोगों को एक यहाँ पर अंदर की बात बता दूं, हमारी जो लैंड लेडी है वो ये सारी चीजें आई मीन नहाते हुए सोच रही थी कि मैंने लास्ट टाइम उस टाइम पर किया था एंड उसके बाद से मैंने किया ही नहीं। एंड यहाँ पर दोस्तों लास्ट टाइम मतलब हमारे यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड टाइम को बताया नहीं गया है, बट मैं यहाँ पर तुम लोगों को बता दूं कि हमारी जो लैंड लेडी है वो हमारे लैंड लेडी के जो हस्बैंड है उनके डेथ के बारे में बात कर रहा है। मतलब उसके डेथ के पहले ही हमारे लैंड लेडी ने शायद उसके साथ किया होगा एंड उसके डेथ के बाद और किसी के साथ नहीं किया है। टाइम तो हमें बताया नहीं गया है बट हमारी जो कनेक्शंस बैठते हैं वो ऐसे ही बैठते हैं, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया। एंड इसी के बाद हमारी जो लैंड लेडी है और भी सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अकेले ही बिता दूं, मैं भी तो एक लड़की हूं ना, मतलब मैं लड़की नहीं हूं यार, हमारी लैंड लेडी लड़की है, उसके बारे में बात कर रही है वो। एंड ये सारी कुछ अश्लील बातें सोचते हुए हमारी लैंड लेडी शावर ले लेती है एंड उसी के बाद हम देखते हैं हमारे सामने सीन चेंज होता है। हमारी लैंड लेडी एक नाइट सूट पहनकर हमारे लॉन्डे के रूम पर आता है, आई मीन आती है। तो दोस्तों अब तो लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हमारे लॉन्डे के रूम पर जो हमने पहले हाथ देखा था वो आखिर हमारी लैंड लेडी का था। एंड हम देखते हैं हमारा जो लॉन्डा है वो सो रहा होता है। बाय द वे यहाँ पर मैं तुम लोगों को इमेज कुछ भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे लैंड लेडी ने जो कपड़े पहने वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब पता नहीं क्यों ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, पहनते ही क्यों है यार, अगर दिख ही जाएगा सब कुछ। तो मैं तुम लोगों को मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ कि हमारी जो लैंड लेडी है वो हमारे लॉन्डे के रूम पर आती है एंड हमारा लॉन्डा सोते सोते ही उसका नीचे वाला चीज खड़ा हो जाता है, तो इस वजह से हमारी जो लैंड लेडी है वो उस चीज के साथ कर लेती है एंड वो वहां से निकल जाती है एंड हमारे लॉन्डे को पता भी नहीं चलता। आई मीन समझ जाओ तुम, किसी ने तुम्हारे साथ करके चला भी गया एंड तुमको पता भी नहीं चला, मतलब कुछ क्रेजी चीज है यार ये। बाय द वे जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमारी जो लैंड लेडी है वो हमारे एमसी के बांकाई का मजा लेकर हमारे एमसी के रूम से चली जाती है एंड हमारे एमसी को कुछ घंटा पता नहीं चलता है। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम हमारे लॉन्डे को देखते हैं जो नींद से उठ रहा होता है एंड वो सोचता है कि अरे यार कितना क्रेजी सपना था यार। एंड इसके बाद हमारा लॉन्डा अपने नीचे वाले दोस्त की तरफ देखते हुए सोचता है कि कितना क्रेजी लेवल का सपना था यार, एकदम रियल जैसा फील हो रहा था मुझे। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो सिस्टर है वो अपने लॉन्डे को खाने के लिए नीचे बुला रही थी एंड हमारा लॉन्डा भी ओके वगैरह बोलकर नीचे चला जाता है। उसी के बाद हम नीचे का सीन देखते हैं जहां पर हमारा जो लॉन्डा है वो नीचे आकर देखता है कि हमारी जो सिस्टर है उसने आज खाना बनाया है। हमारी जो सिस्टर है वो बोलती है कि जल्दी से आ जाओ एंड खाना खा लो कि खाना ठंडा हो जाए। इससे पहले हम देखते हैं दूसरी साइड से हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लॉन्डा है वो पता नहीं क्यों आज काफी ज्यादा डाउन वाला फेस बनाकर खाना वाना खा रही है एंड हमारा लॉन्डा ये देखकर हमारी लैंड लेडी के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। एंड ये बात सुनकर हमारी जो सिस्टर है वो बोलते हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा कल रात को ड्रिंक वगैरह कर लिया था तो आज वो नहीं उठ पा रही है, उनके सर में काफी ज्यादा दर्द वगैरह हो रहा है एंड इसीलिए हमारी जो सिस्टर है उसने आज खाना बनाया है एंड काफी ज्यादा टेस्टी खाना बनाया है। एंड ये सारी बातें बोलते हुए हमारी जो सिस्टर है वो काफी ज्यादा तुम समझ सकते हो कि ऑरा फार्मिंग कर रही है। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो एमसी है वो अपने लैंड लेडी के बारे में सोचते हुए कि आखिर वो ठीक तो होगी, ये सारी बातें सोचते हुए खाने में बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं हमारी लॉन्डे ने आखिर क्या बनाया है एंड हमारी लॉन्डे के इस खाने को देखकर हमारा जो एमसी है वो बोलता है अरे आखिर तुमने रामन में
इतना ज्यादा पानी क्यों डाल दिया। एंड इसके बाद हमारी जो सिस्टर है वो हमें बताती है कि इस रामेन का नाम क्या है। इस रामेन का नाम है हान रिवर रामेन। आई मीन रिवर रामेन है तो रामेन के अंदर पानी नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों। बाय द वे बैक टू द स्टोरी हम देखते हैं क्योंकि हमारे लौंडे ने हमारी बहन के खाने को बुरा बोल दिया है तो हमारी लौंडे की कुटाई चालू हो चुकी है। वो बोल दिया कि साला जितना खाने में मिल रहा है उतना ही चुपचाप खा ले, नहीं तो इतना भी नहीं मिलेगा। ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा चुपचाप अपने खाने को खाने लगता है। एंड आई डोंट नो व्हाई बट हमारी जो गोल्डन हेयर भाई लौंडे है उसके फेशियल एक्सप्रेशन उतरे उतरे हुए हैं। एंड हमें बताया भी नहीं है कि आखिर क्यों हमारी लौंडिया के फेशियल एक्सप्रेशन इतने ज्यादा खराब है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा रेडी वगैरह हो चुका है अपने स्कूल या फिर कॉलेज किसी के अंदर जाने के लिए। एंड वो जाने से पहले हमारी लैंड लेडी के अंदर मतलब लैंड लेडी को थोड़ा चेक करके जाना चाहता है कि उसके जो तबीयत है वो ठीक ठाक है कि नहीं। उसी के बाद हमें हमारी लैंड लेडी का थोड़ा सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी जो लैंड लेडी है वो अपने लेट कर सोच रही होती है कि भाई आखिर मैंने ये क्या कर दिया, अब मैं जून शो से कैसे फेस टू फेस बातचीत करूंगी। एंड तभी हम देखते हैं नॉक नॉक होता है जहां पर हमारी जो लैंड लेडी है वो पीछे घूमकर देखती है कि हमारा जून शो आया है। एंड वो बोल रहा है कि आजमा आप ठीक तो हो ना। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी जो लैंड लेडी है वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर बात क्या है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको मतलब आपका जो हाल चाल है वो पूछने आया था कि आप ठीक तो हो ना। ये बात सुनकर हमारी जो लैंड लेडी है वो बोलते ठीक है एंड अपने कॉलेज जाने का रास्ते पर देख के जाना। इसके बाद हमारा लौंडा वहां से निकल जाता है एंड कॉलेज की तरफ जाने लगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा जाते जाते सोचता है कि वो देखने में तो काफी ज्यादा यूजुअली लग रही थी एंड मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक ही होगी। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी जो लैंड लेडी है वो अपने सोफे पर बैठी हुई है। एंड हम देखते हैं हमारी जो लिटिल सिस्टर है वो आती है एंड वो बोलती है कि मॉम मैंने सारे के सारे चीजें ठीक करके एंड खाना वाना बना कर रख दिया है। वैसे देखने में तो लगता नहीं कि आप इतना ज्यादा ड्रिंक किए होगे जिस वजह से आपका सर में दर्द वगैरह हो रहा है। ये सुनकर हमारी जो लौंडिया है आई मीन हमारी जो लैंड लेडी है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलते कि साले तुझको क्या पता है वे मेरे बारे में। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारी जो लौंडिया है आई मीन हमारी जो सिस्टर है हमें पता चलता है कि वो कहीं पर तो बाहर घूमने के लिए या फिर कहीं पर तो जा चुकी है। एंड ये देखकर हमारी जो लैंड लेडी को बोलते हैं कि जल्दी वापस आ जाना। एंड हमारी जो सिस्टर है वो ओके वगैरह बोलकर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं हमारी जो लैंड लेडी है उसको फिर से ऑर्गेज़म फील हो जाता है दोस्तों। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी सोचती है कि आखिर कल मेरे साथ जो हुआ आखिर मैं कैसे उसको अपने दिमाग के अंदर से निकालूं। उसी के बाद हमारी लैंड लेडी को एक क्रेजी लेवल का आइडिया आता है। हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी उठकर एक चीज लेके आती है एंड मैं ये चीज तुमको दिखा नहीं सकता तो समझ जाओ मैंने पहली बार जो बोला था ये वही वाली चीज है। एंड मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ हमारी लैंड लेडी की बातचीत रीड करके सुना रहा हूँ। हमारी लैंड लेडी के बातचीत में हमें दिखने को मिलता है हमारी लैंड लेडी बोल रही होती है कि 10 वेसल बिग साइज दैट आई ऑर्डर्ड ए लॉन्ग एगो जिसका नाम है ब्लैक मास्टर। विद दिस आई विल फॉरगेट एवरीथिंग। मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों हमारी लैंड लेडी क्या बोलने की कोशिश कर रही है। हमारी लैंड लेडी ने जो ब्लैक मास्टर ऑर्डर किया था वो वाली चीजें जो हमारी लौंडिया लोग यूज करते हैं प्लास्टिक की DIC समझ जाओ तुम। इसके बाद क्या आने वाला है वो सी के बारे में हमारी लैंड लेडी बात कर रही है एंड ये काफी ज्यादा बड़े साइज का है तो इसीलिए हमारी लौंडिया ने इसको ब्लैक मास्टर बोल रही है। आई मीन शायद मैं कुछ जरूरत से ज्यादा बोल रहा हूँ, इसको काटना पड़ेगा। बाय द वे तुम लोगों को एक और बात बता दो कि हमारी जो लैंड लेडी है वो हमारे इस ब्लैक मास्टर से भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। वो बोलती है कि इसमें इतना भी ज्यादा क्या कुछ भी मजा नहीं आया है। एंड हमारी जब लैंड लेडी ये सारी चीजें कर रही थी बाथरूम के अंदर तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा घर के अंदर आ जाता है। एंड हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो बोल रहा होता है कि अरे यार मुझे पता ही नहीं था कि आज के जो क्लासेस हैं वो कैंसिल हो जाने वाले हैं तो मैं जाता ही नहीं। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो अपने लैंड लेडी के रूम पर जाकर चेक करता है कि आखिर हमारी लैंड लेडी कहाँ पर है। हम देखते हैं हमारे लौंडे को अपने लैंड लेडी के रूम पर वो मिलती नहीं है। हमारा जो लौंडा है वो सोचता है कि आखिर लैंड लेडी कहाँ गई होगी। तभी हमारे लौंडे को बाथरूम से आवाजें आती हैं कुछ ऐसी वैसी वाली। एंड हमारा लौंडा बाथरूम के बाहर जाकर समझ सकते हो ना खड़े होकर वो सारी चीजें सुनने लगता है। एंड हमारा लौंडा ये नोटिस करता है कि हमारी जो लैंड लेडी है वो अपने वो वाली चीजें करते हुए अपने लौंडे का नाम ले रही थी। एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि अरे यार आज वो ये सारी चीजें कर रही हैं वो भी मेरा नाम लेते हुए। इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जब लैंड लेडी बाहर आती है तो हमारा लौंडा बाहर ही खड़ा हुआ है एंड हमारी लैंड लेडी के तरफ ही देख रहा है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जब लैंड लेडी बाहर आती है तो हमारा जो लौंडा है वो बोलता है कि आसमा मैंने सारी की सारी चीजें सुन ली, आप मेरा नाम लेकर क्या कर रहे थे, आखिर आपको अगर इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो मैं किस लिए हूँ। तो दोस्तों ये बात बोलने के बाद एज एक्सपेक्टेड जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि हमारा लौंडा क्या करने वाला है। ऑफ कोर्स हमारा लौंडा हमारी लैंड लेडी के साथ शुरू हो जाता है वहीं पर, मतलब वहीं पर
तो नहीं हमारे लैंडलेडी के रूम पर। एंड इसके बाद हमें हमारे लैंडलेडी एंड हमारे जुनसो के बीच में थोड़ी बहुत वो वाले सीन्स, आई मीन थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज्यादा ही वो वाले सीन्स दिखाए जाते हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाने को मिलता है कि हमारा जो लौंडा है उसका काम वाम खत्म हो गया है। एंड हमारी लैंडलेडी बोलती है तो फिर आज जो हुआ उन सारी चीजों के बारे में भूल जाओ एंड अब से तुम हमारी उन्हीं के साथ जितना चाहे वो क्रेजी चीजें कर सकते हो। ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा है वो बोलता है कि आखिर आपका मतलब क्या है, क्योंकि उन्हीं जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बस उसके साथ वैसे ही करता हूँ। ये बात सुनकर हमारी जो लैंडलेडी है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि क्या उन्हीं जो है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड दोस्तों मैं तुम लोगों को एक चीज याद दिला दूं, उन्हीं मतलब हमारी यहाँ पर गोल्डन हेयर वाली या फिर ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडे की बात हो रही है। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लैंडलेडी है वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि क्या आजकल के लड़के बिना रिलेशनशिप के भी ऐसी सारी चीजें करने लग चुके हैं। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा फिर से बोलता है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है आजुमा। ये बात सुनकर हमारी जो लैंडलेडी है वो बोलती है कि अरे तुम ऐसे फैसे चीजें फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम लोग डेटिंग वगैरह नहीं कर रहे हो तो तुम लोग ऐसी चीजें मत करा करो। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो लैंडलेडी है हमारे लौंडे को हमारी लैंडलेडी के रूम से बाहर निकलते हुए बोलती है बाय द वे तुम इस रूम से बाहर जाओ, क्योंकि जो बच्चे हैं मतलब बाकी जो लोग हैं वो सभी अभी आ जाने वाले हैं। इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी जो लैंडलेडी है वो अपने लौंडे को अपने रूम से निकालने के बाद अपने मन के अंदर सोचने लगती है कि आखिर वो लोग अगर करते करते हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडे है वो अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो हमारा लौंडा आकर बोलेगा कि लैंडलेडी हमारे अभी बच्चे होने वाले हैं। आई मीन ये सारी फनी बातें सोचते हुए हमारी लैंडलेडी बोलते हैं अरे यार ये सारी क्या बातें सोच रहा हूँ मैं यार। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम हमारे लौंडे को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली अपने रूम के अंदर ही होगा शायद, नहाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैंने आजुमा के साथ एक बार नहीं दो बार कर लिया, आखिर मैं अब उनसे कैसे बातचीत करूंगा एंड उनको कैसे फेस करूंगा। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग खाने पीने के लिए बैठ चुके हैं। एंड हम देखते हैं हमारी जो लिटिल सिस्टर है वो हमारे लैंडलेडी से पूछती है कि मॉम क्या आप खाना वाना नहीं खाने वाले हो। ये बात सुनकर हमारी जो लैंडलेडी है वो बोलते हैं कि मैंने पहले ही खाना खा लिया है तो मैं अभी इतना ज्यादा भूखी नहीं हूँ, तो तुम लोग अभी खा लो। तो दोस्तों तुम लोग को पता होगा ना कि हमारी लैंडलेडी ने क्या खाना खाया है। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारी दूसरी साइड पर हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडे है वो खाना खाते खाते सोचती है कि देखने में तो लगता है कि हमारा जो लौंडा है वो घर के अंदर है बट वो खाना खाने क्यों नहीं आया। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडे है वो उठती है एंड बोलती है कि मुझे जाकर हमारे लौंडे के रूम पर चेक वगैरह करके आना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहा है। एंड ये सारी चीजें हमारी जो लैंडलेडी है वो भी देख लेती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडे को जो अपने रूम पर बैठकर फोन में कुछ देख रहा था, तभी हम देखते हैं हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडे है वो अपने लौंडे के रूम पर आ जाती है एंड बोलते हैं जुनशो तुम क्या कर रहे हो। उसी के बाद हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडे है वो हमारे एमसी के बगल पर लेट जाती है एंड उसके हाथों का प्रयोग कर हमारे एमसी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही होती है, यू नो व्हाट आई मीन। एंड इन लोगों के बीच में कुछ ऐसे हाथ के काम के सीन के बाद हमारे सामने एक सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी जो लैंडलेडी है वो भी हमारे चुनसो के रूम पर आ चुकी है एंड बोलती है कि अरे तुमको बिना खाना खाए ऐसे नहीं सोना चाहिए। तभी हम देखते हैं जब हमारी लैंडलेडी आती है तब ये देखकर हमारे जो लौंडे लोग हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। हमारी जो मिंजी है वो जल्दी जल्दी से उठकर बैठ जाती है जिससे हमारी लैंडलेडी को कुछ शक वगैरह ना हो। एंड हमारी जो लैंडलेडी है वो बोलती है कि अरे मिंजी तुम भी यहाँ पर हो क्या। ये बात सुनकर हमारी जो मिंजी है वो बोलते हैं कि हाँ मैं बस हमारे एमसी से कुछ बातचीत करने के लिए आई थी एंड हमारा बातचीत हो गया है। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लैंडलेडी है वो बोलती है कि अगर तुम्हारा बातचीत हो गया हो तो तुम अपने रूम पर जाकर सो जाओ, ज्यादा रात तक यहाँ पर ना रहो। ये बात सुनकर हमारे लौंडे एंड लौंडिया दोनों ही ओके वगैरह बोल देते हैं। एंड ये बात सुनकर हमारे जो लौंडे है वो अपने मन के अंदर सोचती है कि आखिर इसके साथ मतलब हमारी लैंडलेडी के साथ क्या हुआ है, क्यों वो अलग टाइप से बिहेव कर रही है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जब ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया जाने लगती है तो वो जाने से पहले बोलती है मैं फिर से वापस आऊंगी तो इतना ज्यादा रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी ओके वगैरह बोलता है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी सारे के सारे लोग सो चुके हैं एंड हमारा लौंडा भी लेटा हुआ है। तभी हम देखते हैं हमारी कोई तो दरवाजा खोलती है एंड ये देखकर हमारा लौंडे का नींद छूट जाता है एंड हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारी ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया है दोस्तों। एंड हमारी ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया आकर देखती है कि हमारा लौंडा सोने का नाटक कर रहा है एंड वो हमारे लौंडे के नाटक देखकर बोलता है क्या तुम अभी सो गए। एंड हम देखते हैं इसके बाद हमारी जो लौंडे है वो अपने सारे वस्त्र उतार देती है एंड हमारे लौंडे को सीधा करती है एंड हमारे लौंडे का चीज अपने हाथ में लेने के बाद कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखाती है एंड इन लोगों के बीच में वो सारे सीन शुरू हो जाते हैं। इन लोगों के कुछ वो वाले सीन्स के बाद हमें दिखाया जाता है हमारी लैंडलेडी को जो अचानक से सोए थी एंड उठ जाती है एंड वो उठ के सोचती है कि आखिर मुझे क्यों ये वाला चीज इतना ज्यादा बॉदर कर रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो लैंडलेडी है वो उसी पॉइंट के बारे में सोच रही थी कि हमारी जो मिंजी है वो जरूर उस टाइम पर कुछ ना कुछ कर रही होगी एंड क्या वो फिर से आएगी वो सभी चीजें करने के लिए। उसके
बाद हमारी लैंड लेडी सोचती है क्या मुझे उनको जाकर चेक वगैरह करके आना चाहिए। एंड ये बात बोलने के बाद ही फिर से हमें इन लोगों के कुछ वो वाले सीन्स दिखाए जाते हैं। एंड इसी के बाद फिर से हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम हमारी लैंड लेडी को देखते हैं जो अपने लॉन्डे के रूम के बाहर आ चुका है। एंड वो सोचता है कि मुझे एक बार जाकर तो उन्हें चेक करना ही चाहिए कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं हमारे लॉन्डे के घर से हमारी मीन जी की वो वाले आवाज़ें आ रही हैं, जिससे हमारी जो लैंड लेडी है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। एंड उसे समझ में आ जाता है कि हमारी मीन जी तो कुछ तो खिचड़ी पका रही है यहाँ पर। बाय द वे हमारी लैंड लेडी आते ही हमारे लॉन्डो के रूम पर घुस नहीं जाती है। हमारी लैंड लेडी एक भद्र महिला की तरह वहाँ पर वेट करती है जिससे हमारे लॉन्डे लोगों का पहले काम खत्म हो जाए एंड उसके बाद वो घुसे, क्योंकि वो लोग बीच में इंटरप्ट ना हो। इसी वजह से हमारी लैंड लेडी थोड़ी देर रुकती है। एंड जब इन लोगों का काम ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाता है तभी हमारी लैंड लेडी घुसती है एंड वो बोलती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो बे। एंड हमारी लैंड लेडी को देखकर हमारे दोनों लौंडे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाय द वे इनके शॉकिंग एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बढ़िया थे, बट ये लोग बिना कपड़ों के हैं तो मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता। एंड हमारी लैंड लेडी ये भी नोटिस करता है कि हमारे जो लौंडे लोग हैं वो बिना किसी प्रोटेक्शन के अपने एकदम रॉ कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर। एंड ये देखकर हमारी लैंड लेडी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलते हैं कि आखिर तुम लोग बिना किसी प्रोटेक्शन के अंदर क्यों कर रहे हो। ये बात सुनकर हमारी जो मिंची है वो बोलते हैं कि ये मेरा सेफ डे है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दोस्तों सेफ डे के ऊपर मैंने पहले भी तुम लोगों को एक बायोलॉजी क्लास दी है अपनी सीक्रेट क्लास मानवा के अंदर, बट जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि ये सेफ डे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखो तुम लोगों को मोटा मोटा तौर पर मैं बता देता हूँ कि लड़कियों के एक क्या बोलते हैं उसे 5 या 7 दिन के लिए पीरियड्स आते हैं। एंड उन 7 दिनों के पहले 3 दिन एंड आखिरी में 3 दिन, टोटल 13 दिनों तक कुछ भी नहीं कर सकते। एंड पूरे महीने के अंदर उन 13 दिनों के अलावा अगर तुम किसी और दिन के अंदर करोगे तो वो तुम्हारे सेफ डे के अंदर कंसिडर होता है। एंड अगर तुम लोग जानना चाहोगे अगर ये सेफ डे है क्या, तो अगर इस सेफ डे के अंदर तुम करोगे एंड तुम्हारे वो वाले चीजें अंदर भी चले जाए तो तुम्हारे किड्स होने के चांसेस ना होते हैं एकदम। मतलब समझ जाओ कि तुम्हारे फ्यूचर लाइबिलिटी नहीं आती। समझ गए ना मैं क्या बोली कोशिश कर रहा हूँ। एंड हाँ बाय द वे मैं कोई बायोलॉजी टीचर हूँ नहीं कि तुम मेरे बात पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाओ। मैं बस अपने बातचीत को बताने के लिए थोड़ी बहुत रिसर्च करके तुम लोग को बता रहा हूँ। तो अगर तुम लोग इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो तुम लोग जाकर यूट्यूब या फिर गूगल बाबा से पूछ सकते हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हमारी लैंड लेडी ये बात सुनकर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। एंड हमारी लैंड लेडी हमारे लॉन्डे को एंड हमारी मिंजी को कुछ भाषण देने लगती है। आई मीन लंबा चौड़ा कुछ बातचीत सुनाने लगती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा लॉन्डा उबासियां मार रहा था अपने प्रोफेसर के लेक्चर के दौरान। एंड वो उबासियां मारते हुए सोच रहा था कि भाई मैं कल रात को सोया ही नहीं यार, इतनी सारी चीजें हो गई इस वजह से। उसके बाद हमारा लॉन्डा ये भी सोचता है कि देखने में लग रहा था कि आजुमा जो है काफी ज्यादा गुस्सा है। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा जो ये प्रोफेसर है वो बोलता है तो आज के लिए इतना ही। एंड आई होप कि तुम लोग जो क्विज के लिए जो एग्जाम के प्रिपरेशन वगैरह है वो सब ठीक ठाक करके आओगे। इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लॉन्डा अपने बैग को पैक करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पढ़ाई के अंदर फोकस भी नहीं कर पा रहा हूं, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लॉन्डे है वो आकर हमारे जूनसो से बोलने लगती है, जूनसो इसके बाद तुम्हारा 1 बजे तक कोई क्लास नहीं है ना, तो क्या तुम लोग मतलब तुम मेरे साथ कुछ लंच वगैरह करने के लिए चलोगे। ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है क्यों नहीं, मतलब अपने क्रश के साथ लंच पे जाने का कौन नहीं चाहेगा यार। मतलब तुम ही सोचो यार, अगर तुम्हारी क्रश तुमको सामने से आकर बोले कि दोस्तों क्या हम चले कुछ लंच वगैरह करने के लिए, तो क्या तुम मना करोगे। आई मीन ऑनेस्टली बताओ क्या तुम मना करोगे, नहीं ना। तो ऐसे ही हमारा लॉन्डा भी करता है, कौन मना करेगा यार अपनी क्रश को। बाय द वे उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं ये लोग रास्ते पर चलते हुए आ रहे थे। एंड चलते चलते हम देखते हैं हमारे जो लॉन्डे है वो बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए होगे कि मैंने अचानक से तुमको क्या बोलते हैं लंच के लिए पूछ लिया। एंड क्योंकि हम लोग एक साथ रहते हैं तो ये इतना ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इतना तो कर ही लगती हूँ तुम्हारे लिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो लॉन्डे हो ये भी बोलते हैं एंड बाय द वे मुझे तुमसे कुछ और भी बातचीत करनी थी जिस वजह से मैंने तुमको यहाँ पर लाया है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे सामने फिर से सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं ये लोग रेस्टोरेंट पर या फिर कैफेटेरिया पर आकर बैठ चुके हैं। एंड इन दोनों को देखकर जो बाकी लॉन्डे हैं वो काफी ज्यादा जेलस हो रहा है कि ये साला इतनी खूबसूरत लड़की को पटा लिया साले। उसी के बाद हम देखते हैं ये लोग खाना खाते खाते हमारे एमसी के कुछ थॉट्स, जहां पर हमारा एमसी खाना खाते खाते सोच रहा था कि हमारी जो जिन्सो है
वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। उसी के बाद हम देखते हैं आखिर हमारी जो लौंडिया है एंड हमारा जो लौंडा है कि वो लोग क्या बातचीत कर रहे थे। हमारी लौंडिया आखिर क्या पूछना चाहती थी हमारे एमसी से। हमारा जो एमसी है वो बताता है कि हमारी जो लौंडिया है वो जिस दिन से इस घर के अंदर रहना चालू की है उसने नोटिस किया है कि मेरे और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या रिलेशन है। एंड इसी वजह से हमारा जो लौंडा है उसने अपनी लौंडिया को सारी बातें बता दी कि हमारी लैंड लेडी, हमारी बहन एंड हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडा है उन सारे के साथ क्या रिलेशन वगैरह है हमारे एमसी की। एंड ये लोग ऐसी बातचीत करते करते एक लिफ्ट के अंदर आते हैं एंड हम तभी देखते हैं बहुत सारे लोग आकर लिफ्ट के अंदर उठने लगते हैं क्योंकि एक क्लास है जिस वजह से ये लोग तबाही कर रहे हैं। एंड तभी हम देखते हैं इतने लोग आ चुके हैं कि हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंड है वो हमारे एमसी के काफी ज्यादा क्लोज चिपक के आ गई है। एंड हम देखते हैं हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंडिया है वो थोड़ी देर बाद कुछ नोटिस करती है कि हमारे लौंडे का जो चीज है वो हमारे लौंडिया के पीछे हेलो हाई बोल रहा है। एंड ये देखकर हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंडिया है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग निकल जाते हैं एंड बट इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लौंडिया है वो बोलता है कि फिर बाद में मिलेंगे। इसके बाद हमारी जो ब्लैक हेयर वाली लौंडिया है वो निकल जाती है, भाग के निकल जाती है क्योंकि हमारे एमसी के साथ उसके थोड़े बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट क्रिएट हो चुके थे तो इसी वजह से। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो एमसी है वो अपने रूम पर बैठकर कर रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं दरवाजा खुलता है एंड हमारी लैंड लेडी आती है दोस्तों। तो इसके बाद क्या होगा कि हमारा लौंडा हमारी लैंड लेडी के साथ ग्रैंड मस्ती करेगा या फिर हमारी लैंड लेडी आकर कुछ और करेगी, ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय द वे मैंने ये पार्ट बहुत ही ज्यादा लॉन्ग बनाने की कोशिश की है। इस पार्ट के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 15 चैप्टर्स मैंने कवर किया है तो आई होप तुम लोग 100 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे। एंड मेरा नाम है शिवनेट, आप लोग देख रहे हैं मैट यूट्यूब चैनल। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।